शिक्षा देवी जी, उम्र आपकी 50 साल है। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, तो आपको जो है क्या दिक्कत थी ये बताइए सबसे पहले। सबसे पहले तो जी गुड्डे की पास ले आओ कैमरा। गुड्डे में दिक्कत आपको थी। दिक्कत जो थी, क्या दिक्कत थी, कितने साल से दिक्कत थी और कहाँ कहाँ गए हो, ये बताओ आपको क्या दिक्कत थी। शिक्षा देवी, उम्र 50 साल। हाँ जी। कौन से गांव से हो? धर्मगढ़ से। धर्मगढ़ से। बताइए शिक्षा देवी जी, हाँ जी। वहाँ कैमरे में देख के। कहाँ कहाँ गए आप, पहले कहाँ कहाँ इलाज कराया आपने? बहुत जगह गए जी, जमुनानगर भी गए। जमुनानगर लोगों के लिए। और डॉक्टर क्या कहते थे इस बहुत बारे भी में? गए। वो तो नहीं कहते भी ऑपरेशन हुआ होगा। अच्छा अच्छा। और डॉक्टर साहब ने आपको पहली बार में ही हाँ, ठीक बहुत है। आराम दे दिया है। वो रहने का। पीजीआई तक भी जाए, वही कहते गुड्डे बढ़ाने। तो डॉक्टर साहब तो चमत्कार कर रहे हैं, हाँ जी। है ना? हाँ जी, चमत्कार। पहली बार में ही हाँ जी। आज चल के देखा ना तुमने? हाँ जी, हाँ जी। हैं? कितने साल बाद ऐसे चले हो? हाँ जी, आज जो चली थी मैं तो। आज अच्छे चले ना? हाँ जी। बस तुम खेतों में काम करते हो, कुछ चीज़ों की तुम्हें सावधानी बरतनी पड़ेगी। ठीक है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रांजल तिवारी। जय हिंद, वंदे मातरम। इस समय हमारे बीच जो है शिक्षा देवी हैं, उम्र इनकी 50 साल है और इनको जो घुटनों में जो दिक्कत थी, दोनों घुटनों में दिक्कत थी। इनका एक्चुअली जो एक्सीडेंटल केस था, इनका घुटना जो है हिट कर गया था और हिट करने की वजह से ये चलने में इनको दिक्कत आ रही थी। अब हम आपको थोड़ा सा इनका दिखाते हैं इनके घुटने में क्या दिक्कत आई थी। आज इनका हमने राइट पैर का ट्रीटमेंट किया है और जो कि इनको बताया गया था कि इनका ऑपरेशन होगा, घुटना चेंज होगा। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या इनको एक्चुअली सिर्फ एक्सरे किया है, एमआरआई की भी ज़रूरत वैसे पड़ती है, पर इन्होंने एमआरआई हमें सलाह नहीं दी क्योंकि ये थोड़ा पैसे से भी कमज़ोर हैं, गरीब वर्ग से आते हैं। तो ऐसे लोगों की हम जो है सेवा भी करते हैं क्योंकि मानवता भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो अभी आप देखिए ये इनका इनका जो है एक्सरे है। अब एक्सरे में साफ साफ दिख रहा है ये ग्रेड 3 में जो है इनको ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है, जिस वजह से जिस गांव में रहते हैं इनका पानी जो है उसका जो टीडीएस था, गांव पानी भी इनके गांव का अच्छा नहीं था और टीडीएस भी जो है वो 200 के नीचे है। तो पानी जो है, क्योंकि ये गांव में काम करते हैं, कहीं भी पानी पी लेते हैं, तो पानी की मात्रा जिनका आयरन जो है वो पूरा बिगड़ा हुआ था शरीर का, जिसकी वजह से एचबी जो हमने सीबीसी कराया था उसमें भी दिक्कत आई है, काफ़ी इन्फेक्शंस आए थे। इस वजह से, पानी की वजह से जो है साफ़ सफाई अनकंटामिनेटेड प्लेस में ये रहते थे, जिसकी वजह से साफ तौर पे जिसकी वजह से ये हीलिंग में प्रॉब्लम आ रही थी और मेन जो इनको दिक्कत आ रही थी वो इनका शरीर टूटता था और हमेशा बुखार बना रहता था, है ना? आपको बुखार जैसा ऐसा लगता था, शरीर से बुखार नहीं जा रहा था। तो ये इससे पहले हमारे पास जो है इनको हमने दवाइयाँ दी थी, इनको टाइफाइड निकला था, साल्मोनेलाइटिस, इनको काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन आया था, जिसकी हमने 10 से 14 दिन की इनकी दवाई चलाई थी, राइट? और इनको लीवर में भी दिक्कत आई थी, तो हमने इनका पूरा जो है एडवांस टेस्ट कराया था। टेस्ट कराने के बाद आज इनका पहला ट्रीटमेंट था। इनको ग्रेड 3 का जो है ऑस्टियोपोरोसिस हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी में यूरिक एसिड भी आ रहा था। ठीक है, ये एक एक्सीडेंटल केस है। इसमें ग्रेड 3 में जैसे बोलते हैं गोडे में गैप कम हो गया है, ग्रेड 3 में है। ग्रेड 3 का इट्स कम्स इन अ मॉडरेट, मतलब कि 50% चांस ठीक होने में दवाई से, 50% चांस ऑपरेशन। जिन डॉक्टर्स ने इनको ऑपरेशन बोला है तो उन्होंने भी गलत नहीं बोला है, ऑपरेशन वाला पैर है। अब हम आते हैं यहाँ पे पटेला डिस्लोकेशन इनको हुआ था, इनका एक्सीडेंट हुआ था, हिट हुआ था पैर, जिसकी वजह से इसमें पैर में सूजन आई पड़ी थी, सूजन आ गई थी। सूजन का कारण कैल्सिफिकेशन, यूरिक एसिड, और जो सबसे मेन जिसके लिए मैं सबको मना करता हूँ वो इन्होंने डेक्सो और वीवो के इंजेक्टेबल्स लिए थे, जिसका असर महीने 2 महीने तक, जिसमें दर्द नहीं होता, उसके बाद जब दर्द आता है तो 6 महीने, साल, 2 साल बाद इसका बैड इफेक्ट आता है। और प्लस क्योंकि गांव के हैं तो साधारण सा खाना खाते हैं, वेजिटेरियन है, इनको विटामिन डी की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी आई है। आप देख सकते हो यहाँ पे दिखाओ इधर साफ साफ कि पटेला डिस्लोकेशन है, जिसकी वजह से इनको सूजन आई है, जिसकी वजह से इनका मेनिस्कस जो है वो फट गया है, मेनिस्कस हील नहीं हो पा रहा था। इस इंजेक्शंस की वजह से जो है वहाँ पे फ्लूइड्स बढ़ गए थे, बैड फ्लूइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो डंप नहीं हो पा रहा था, प्लस जो ये कड़ की आवाज़ आती है वो नॉर्मल है, सबको आती है, पर ऑक्सीजन फ्लो नहीं था। जो भी ये खाते पीते थे वो इनके घुटने में नहीं लगता था। अब हम थोड़ा सा यहाँ रिपोर्ट में आएंगे।
रिपोर्ट में आप देखिए साथ साथ जो है इनका ESR हमेशा बढ़ा ही रहता था, जिससे इनके ऐसा लगता था कि हमारा फीवर चढ़ा हुआ है। कैल्शियम इंटेक बहुत अच्छा है। अच्छा, दूसरा खाने पीने में पानी की वजह से और जो भी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी थी, ठीक है, प्लस जो इन्होंने दवाइयाँ खाई थी उसका साइड इफ़ेक्ट हुआ है और साइड इफ़ेक्ट इनके लीवर में आया है, ठीक है। लीवर अस्वस्थ था, इसकी वजह से इनका जो है यूरिक एसिड जो है हमेशा बढ़ा ही रहता था। अब आते हैं जो कि खाना पीना इनका नॉर्मल सा है, तो लिपिड प्रोफाइल बहुत अच्छा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आयरन प्रोफाइल पूरा खराब हुआ पड़ा है पानी की वजह से। अब हम आते हैं, इनको कोई अर्थराइटिस नहीं है, कोई गठिया नहीं है। इनको जो इन्होंने जब मर्जी चाहा दर्द की गोली खा ली, दर्द हो रहा है गोली खिला दो। नहीं टिक्के वाले वाले जी का सबसे अच्छा इन्होंने जो है ज़्यादातर नीमोस्लाइड्स खाए हैं, जो बहुत ही हफ्ते सस्ती गोली होती है, 10-20 रुपए का पत्ता आता है दर्द का, वो इन्होंने नीमोस्लाइड्स हैं। नीमोस्लाइड्स के साइड इफेक्ट हैं, प्लस इनका जो B12 है वो 1000 प्लस है। तो अब B12 जो है वो हील करना बहुत ही आसान है। B12 अगर आप किसी भी पेशेंट्स का बढ़ा हो तो उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और फ्लश करना चाहिए, यूरिन पास करना चाहिए, तो B12 धीरे धीरे कम हो जाता है। अगर किसी का कम है तो उसके लिए इंजेक्शन लगते हैं, दवाइयाँ। इनका विटामिन D भी बिल्कुल नीचे गिर गया था। बाकी इनके शरीर में कोई दिक्कत नहीं है। घुटने फ्रैक्चर होने से पहले पुरानी जो समस्या थी वो इनको लुकेरिया की प्रॉब्लम थी, इनकी बॉडी में हमेशा इन्फेक्शन रहता था, यूरिन की समस्या थी, पेशाब की समस्या थी जो कि टर्बाइड है, वो इनका जेनेटिक डिसऑर्डर है। उसकी वजह से भी इन्होंने जो दवाइयाँ खाई होंगी उसके भी साइड इफ़ेक्ट आए हैं, और उसका सिर्फ एक साइड इफ़ेक्ट होता है, वो है यूरिक एसिड। ठीक, अब इनके जो है काफ़ी आराम है। इनकी सिर्फ कुछ महीने दवाई चलेगी, ठीक है। दवाइयाँ तो महंगी तो है नहीं, ठीक है, कुछ महीने इनकी दवाइयाँ चलेंगी। प्लस आज इनका पहला दिन था और पटेला जो है इनका बिल्कुल सेट है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।